बहुत बुरी हालत है भैया। यहाँ टाइम कोई घर में चले जाओ रोटी इनके उलाले पड़ रहे, भूखे मर रहे हैं। आधे तो बीमार तो यही है, भूखे मर रही है। कोई विधायक ना आ रहा है यहाँ, कौन विधायक आ रहा है? कोई ना आ रहा भैया। अपनी जरूरत हो वोटन की, जब तो हमें 4 बेर के वोट दे दो, हाथ जोड़े पाम पूजे और जब किसान मरेगा, जब पीछे घुट जाओ, कोई नाम उना लिए। बहुत बुरी हालत है भैया। यहाँ टाइम इतनी बुरी हालत है क्या कछु पूछो मत। कहीं घर में चले जाओ, कोई घर में जो कह देना कि हमारा ठीक है। 5-5 मेरा तो पूरा ही परिवार पर और कोई कमाने वाला ना। मेरे तो कितनी बड़ी मजबूरी है। आज की 3 मौतें गांव में डेंगू की। एक अभी 3 दिन पहले 3-4 मौत थी, उससे पहले भी 2-3 मौत थी। अब तक कम से कम मेरे हिसाब से मान के चलें तो ऐसी कोई लगभग 10-12 मौत डेंगू से हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी से यही कह रहे हैं कि वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सरकार की जैसी घोषणा है उस हिसाब से काम चलाया जाए। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है, जैसी घोषणा कर रहे हैं उस पर कोई अमल है क्या? अब तो ज़्यादा बवाल बनना है, अब तो कोई देखने वाला ही ना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं टीवी पर और कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, विकास की गंगा बहा दी। वो किस तरह आप देख रहे हो, गांव का जो गंदा पानी है वो विकास की गंगा की ही तरह हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जा रहा है गांव में। सुनिए 3-4 मैं बता रहा हूँ, 3-4-5 एक साथ में जा रहे हैं यहाँ से डेंगू के मरीज। यदि हमको ऐसी बेहतर सुविधा मिले तो इतना जो महामारी चली हुई है ये नहीं चलेगी। गाड़ी में मजे ले रहे हैं, चाय मार रहे हैं। कोई पार्लियामेंट में बैठो, कोई संसद में बैठो, कोई कहीं बैठो, ना कोई विधायक सुनो ना कोई सुन लो। और सांसद भी विधायक भी अपने घर बैठे आराम से मौज ले रहे हैं। यहाँ प्रजा दुखी है। रोज की 2 या 3 मौत है रही है गांव में बराबर। अभी एक लड़का 16 साल को अकेलो लड़का है, वो खत्म है। वो अभी नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ खैर विधानसभा के स्यारोल गाँव में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर जो केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है। लोगों से बातचीत करेंगे, वो कब बना था, कितने दिन पहले बना था और किसकी सरकार में बना था। अभी जो देखने को जो मिल रहा है, गांव या शहर हो, डेंगू की सबसे ज़्यादा मरीज मिल पा रहे हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे केंद्र बना हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा अंदर को आएंगे और उसकी जो हालत स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो गांव का जो पानी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अंदर जा रहा है। अंदर की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। वहाँ पे ताला लगा हुआ है या इसमें डॉक्टर कब आए थे, कब से नहीं आ पा रहे, कभी डॉक्टर आए थे तो अब क्यों नहीं आ पा रहे, किसकी सरकार में ये बना था और किसकी सरकार में इसका कुछ जो टूट फूट है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। आगे चलते हैं हम। ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है उप केंद्र स्यारोल टप्पल ज़िला अलीगढ़, जो कि यहाँ पे जो गांव का पानी है वो इसमें अंदर समा रहा है। और अंदर की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। थोड़ा अंदर चल रहे हैं, जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जहाँ पे जल भराव है थोड़ी दिक्कत होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कभी बना होगा तो इसमें जो डॉक्टर या नर्स जो टेबल जो होती हैं, कुर्सी हैं, वो आप अंदर देख सकते हैं। जो इसकी हालत है वो फ़िलहाल हम दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास की जो गंगा बह रही है, तो ये कौन सी गंगा है जो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है? तो विकास की गंगा तो हमने आपको दिखा दी है। जो गांव का जो पानी है वो इस स्वास्थ्य केंद्र में जो जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा की लहर है। थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर चलेंगे तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे जो इसको जंगला बोल देते हैं गांव की भाषा में। ये यहाँ पर गेट है, जो मेन गेट है, इसका ताला लगा हुआ है। इसका अगर ताला भी खोलें तो इसको 1-2 घंटे में लग जाएंगे खोलने में। इसमें जलन लगी हुई है, काला पड़ रहा है, लेकिन इसका ताला कब से लॉक है, कब से खुला नहीं है। इसको खोलने वाले लोग कभी आए थे या इस गांव के जो निवासी हैं उनसे बातचीत करेंगे। गांव में अगर किसी भी प्रकार की
मरीज निकलते हैं उनको डॉक्टरी इलाज के लिए कहाँ पर ले जाते हैं, कहाँ पर नहीं ले जाते। तो यहाँ पर कुछ गांव के निवासी जो अभी बात करेंगे उनसे थोड़ा अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये उसका दूसरा गेट है स्वास्थ्य केंद्र का। ये यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे मकड़ी का जाल फैला हुआ है। अगर इसमें आप अगर घुसने की भी स्थिति करेंगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। मेरे तो हो ही गए हैं, लेकिन जो दूसरा इसका गेट है उसमें भी ताला लगा हुआ है। इसको ताले को मुझे लग रहा है कि मैं ही काफ़ी दिन में पहला व्यक्ति हूँ जो इसको छू रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने छुआ होगा या नहीं, तो इसकी अंदर की स्थिति यहाँ से नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी कैमरामैन से बोलेंगे जो थोड़ा जो फर्श होता है इसकी स्थिति में आप इसकी स्थिति ऐसी हो रही है जिसमें कि जो यहाँ पर पेड़ मौजूद हैं उनके पत्ते हैं, कुछ ईंट पत्थर भी डले हुए हैं। और इधर यहाँ पर काफ़ी जल भराव है, जिससे कि अगर गांव में साफ़ सफाई होती है, सरकार ने भी बोला है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है, साफ़ सफाई नहीं होगी तो तरह तरह की बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में गांव के निवासी कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। अभी मैं सियारोल गांव में अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ गांव के निवासी मौजूद हैं। जो 17 साल का युवा था वो अब हमारे और आपके बीच नहीं रहा, तो सर से बातचीत करेंगे। बहुत ही दुखद घटना है। मेरा नाम ओम कुमार है भैया जी, मैं सियारोल गांव से ही हूँ जी। वो जो भतीजा लगता था जो हमारा नाते में, और बड़ा अच्छा सभ्य लड़का था, वास्तव में ही ठीक था, वो संस्कार भी था। लगभग मैं 6 फुट के समथिंग उसकी जो हाइट थी लड़के की, और अकेला ही था, उसके कोई दूसरी कोई बहन या कोई भाई कोई नहीं है। बिल्कुल डेंगू में ही उसकी मौत हो गई है। और इसी के नहीं, इससे पहले आज की 3 मौतें गांव में डेंगू की। एक अभी 3 दिन पहले 3-4 मौत थी, उससे पहले भी 2-3 मौत थी। अब तक कम से कम मेरे हिसाब से मान के चलें तो ऐसी कोई लगभग 10-12 मौत डेंगू से हो चुकी हैं, यानी 12 से 15 के बीच में डेंगू से मौत हो चुकी है। सर क्या समझें, उनको समय से इलाज नहीं मिल पाया या फिर डॉक्टरों की लापरवाही रही, क्या कुछ कमियां आपको? अब डॉक्टरों की लापरवाही देखी जाए तो वो तो खैर इतनी है कि पेशेंट वेंटिलेटर पर पड़ा है और उससे जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर डॉक्टरों की देखें तो हालांकि सब तो नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ जो नालायक भी हैं, जो कि वो अपना बस पैसा ही रिकवर करते रहते हैं। बाकी यहाँ इलाज अब गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी कोई पेशेंट जा रहा है उसको कोई संतोषजनक ऐसा भी कोई वो नहीं दिया जा रहा है, कैसी भी कोई सहानुभूति नहीं है गवर्नमेंट की। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, क्या कुछ कहना? गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो भैया ये मेरे हिसाब से मेरी जो उम्र है वो आपके सामने है, बाकी मेरी सुरत में वो कभी मैंने खुला नहीं देखा है। अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, चाहे तो वो ह्यूमन स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो वेटेनरी है, इनमें ना कभी कोई डॉक्टर हमारे यहाँ जो वो करते हैं ये लोग जो है, जैसे कि होता है अन्य गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ऐसा वहाँ वो पड़ा भले ही है लेकिन कुछ नहीं है, वो बंद पड़ा है। उसके ऊपर कई बार बातें भी हुई हैं, चर्चाएं चली हैं, लेकिन उसका कोई वो क्या नाम है फल वो नहीं निकला है, जो हल नहीं निकला है। यहाँ पर कुछ गांव के निवासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, इसकी मरम्मत कब से हो पाई है, किसकी सरकार में बना था, इसकी मरम्मत होनी चाहिए थी या नहीं? तमाम जनता मर गई यहाँ, तो हम तो बहुत परेशान है डेंगू से। या कुछ है रो डेंगू को करना चाहिए का भाषण का दी, जब कछु है वो भाषण को जब तो के यहाँ खुद ही भाषण कर रही है अपनी। हमें तो 1 महीना है अस्पताल में परे का भाषण दे। अभी आपके गांव की हालत कैसी है? बहुत बुरी हालत है भैया, यहाँ टाइम कोई घर में चले जा, रोटीन के उलाले पड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आधे तो बीमार तो यही है, भूखे मर रही है। इतनी बुरी हालत है, घर में खाट पड़ी है,
मेरे तो 3 बालक है, एक बुढ़िया, पूरा परिवार के डेंगू है। अब वहाँ को कुछ हुए तो बताओ करो। क्या कुछ कहेंगे या उनको डॉक्टरी इलाज नहीं मिल पा रहा या फिर डॉक्टर ही ना भैया, गांव में इतना बुरा हाल है, डॉक्टर ही का करे? डॉक्टर आऊ ना रहे, डर के मार देखवे इतना डेंगू फैल लो है। हाँ, डॉक्टर ही का करेंगे भैया, बड़ा बुरा हाल है यहाँ तो। अब सरकार कछु करेगी तो ही कछु होगा सरकार के हाथ में, या तो मार दे या छोड़ दो। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, क्या कुछ कहना पाएंगे उसके बारे में? वो तो बंद पड़े हो भैया, वहाँ में तो बेकार है, वहाँ में तो जो लाशी जर रही है। हाँ, वहाँ में कहा वहाँ बंद पड़े हो, हम लाशी परी रे भैंस पो रहे, वहाँ को कछु है रो पता गाँव में है, इतने मरीज है कि इतनी दूर जहाँ जेवर तक तो बुरी हालत है जहाँ मरीज की, तो के गांव में करे तो कछु अपनो यहाँ नजीक है तो जहाँ एडमिट जाके कछु है रो, सरकार कछु ना कर रही, सुन के चुप बैठ जा, सरकार का कर रही है। आपके गांव में कभी विधायक जी आते हैं गांव का? कोई विधायक ना आ रहा यहाँ, कौन विधायक आ रहा है? कोई ना आ रहा भैया, अपनी जरूरत हो वोटन की, जब तो हमें 4 बेर के वोट दे दो, हाथ जोड़े पाम पूजे और जब किसान मरेगा जब पीछे घुट जाओ, कोई नाम उना लिए। हम तो विधायक बात करें, हम विधायक ते बात कर ले, इतने परेशान है हम तो। सरकार से कुछ आज तक ही ना आया कोई, आया आज तक का है रो यहाँ दिन दुनिया में वोट लेवे तो भट्टा में और अपने चुनाव को झड़ दे सी ना पाम पूजे 4 बेर। मंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ताकि मुख्यमंत्री तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया डेंगू का कछु इलाज करे, यहाँ जान बचा आदमी के, यहाँ जान बच रही है, दिन रोज मर रहे कछु करे हमार को तो कोई कम भैया धम भैया, हम तो वैसे हमारा तो आदमी ना है, हम बार का करेगी बिना आदमी की तो वैसे मर लेगी, बाल का रोटीन के लाले पड़ रही है, मरी बीमारी कहाँ थे लामे कछु करे तो हम कहते का के। अभी आपके गांव की हालत कैसी है आज की? बहुत बुरी हालत है भैया, यहाँ टाइम इतनी बुरी हालत है क्या कछु पूछो मत, कहीं घर में चले जाओ, कोई घर में जो कह देना कि हमारा ठीक है 5-5 मेरा तो पूरा ही परिवार पर और कोई कमाने वाला ना है, मेरे तो कितनी बड़ी मजबूरी है। अब आई हूँ, अब धार फार काट के और फिर जाऊंगी, मैं तो बालक बुढ़िया सब अस्पताल में पड़ी कछु कर रहे हो कछु ना कर रहे हो, हम ते वोट मांगबे तो 4 बेर हमें हाथ जोड़बे, हम ते बात करे आके, अब की वोट मांगबे भाई मैं ढोरे आ जा तो मैं तो बढ़िया सुना दूं। जो उनकी 9 साल की पोती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो उनसे बातचीत करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? देवीचरण सिंह। बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी बना? स्वास्थ्य की बात ये है कि जो पीएमसी अपने ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसमें ना तो कोई है और होगा तो हमें मालूम नहीं है, और इसकी जो व्यवस्था है वो देख लीजिए आप आकर के। इस सरकार की जैसी भी इच्छा है वो अपना कर रही है, जितना भी बढ़ा चढ़ा के वो बोलते हैं, इसकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। करते कुछ है नहीं, घोषणाएं आसमान छूती हैं इनकी, समझे? इनकी घोषणा इतनी आसमान छूती है। उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जाके देखिए कि उसमें कुत्ता और सुअर डोलते हैं। डॉक्टर की तो चलेगा, कुत्ता और सुअर ही डोलते हैं, वो आता ही नहीं है कोई देखने के लिए। तो व्यवस्था कहाँ से बनेगी? व्यवस्था भंग है, सब वैकेंसी खाली पड़ी हैं। कहते हैं कि जी हमारे पास अब इंसान का नाम डॉक्टर है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है, तो क्या भेजेंगे? ये कहना चाहेंगे हम कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भंग है, एकदम भंग है। बाबा जो आपकी पोती थी क्या बीमारी थी उनको? उनको डेंगू हुआ था। तो क्या समय से इलाज नहीं मिला? क्या कुछ समय से इलाज तो अब जैसी हमारी वो थी हैसियत थी उसके हिसाब से तो हमने इलाज कराया प्राइवेट में, लेकिन सरकारी जो कोई सुनेगा सरकार में जब ही तो कोई इलाज कराएंगे। सरकार तो नाम की सरकार रह गई है। कहते हैं ये कार्ड बनेगा, वो कार्ड बनेगा। कार्ड कहाँ किसके लिए है? और उसमें इतनी फॉर्मेलिटी कर दी जाती है कि उन्हें ये पूरी करो, वो पूरी करो। कहाँ से पूरी करेगा कोई आदमी? है अपना मजदूर आदमी है, वो आदमी अपनी के कहाँ से उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो उसकी तो 15 दिन की तो झाड़ी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, कहाँ से पूर्ति करेगा भाई वो? सर क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कह रहे हैं कि वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सरकार की जैसी घोषणा है उस हिसाब से काम चलाया जाए। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, जैसी घोषणा कर रहे हैं उस पर कोई अमल है क्या? सरकार योगी जी कहते हैं
अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं है। बात तो ये है, अधिकारी सुनते नहीं है। योगी जी ने घोषणा कर दी, कागजों में घोषणा कर दी, लेकिन योगी जी ने क्या आके प्रैक्टिकल किया है कि ये आदमी सुन रहा है? क्यों नहीं सुनता है वो? बात तो ये है, सुनने वाला कोई है ही नहीं। कह देते हैं, कह दो किसी से, योगी के चैनल पर डाल दो। ये कहते हैं, आदित्यनाथ जी नहीं कहते, सीएम साहब नहीं कहते, वो कहते हैं योगी के चैनल पर डाल दो, जो करना कर लेना। समझे? किससे कहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। पोखर और बहुत गंदगी है, बीच में आई है। दिखाएंगे वो दिखाएंगे हाँ, बहुत गंदगी है वहाँ में। बस आवे 24 घंटे बस आवे हम। अब देख लिया विकास है, देख लियो कैसे मौके भैगो वही कहते कहा है, कहते मैं कहा दूँ। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सर क्या कहना चाहेंगे जो स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत है गांव में, और ये सबसे पहला जो शिक्षा के बाद में एक स्वास्थ्य केंद्र आता है जिसमें कि कभी भी किसी भी प्रकार का मरीज होता है डॉक्टर के पास जा कर के अपना तरीके से अपना इलाज कराता है। यहाँ की व्यवस्था आप दिखा चुके हो कि किस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं टीवी पर और कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, विकास की गंगा बहा दी। वो किस तरह आप देख रहे हो, गांव का जो गंदा पानी है वो विकास की गंगा की ही तरह हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जा रहा है। गांव में तकरीबन मुझे बुज़ुर्गों से पता चला था 1997 के बाद यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। इसका तभी से ताला पड़ा है, ना ही इसका कोई देख रेख है, ना ही इसमें कोई मशीनें हैं। हमारी व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है स्वास्थ्य की कि आप हमारे गांव में तकरीबन रोज़ 3 या 4 मौतें हो रही हैं और गांव में तकरीबन आप 500 से अधिक मरीज़ हैं और मजबूरी में हमारे गांव को स्वास्थ्य की सेवा न मिलने के कारण प्राइवेट अस्पतालों में नोएडा की तरफ कूच करना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरियों में भगवान ने पकी फसल पर बारिश कर दी और ऊपर से हम डेंगू की इतनी गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है पूरे गांव को कि हर गांव में गांव के हर घर में तकरीबन 5 मरीज़ हैं डेंगू के और हर घर में कम से कम गांव में मौतें हो रही हैं। सर जो डेंगू के जो मरीज आप बता रहे हैं उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है? सरकारी केंद्र में हो रहा है या प्राइवेट? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सरकार की तरफ से गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। जो भी इलाज हो रहा है स्वयं के खर्च से और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो रहा है। मरीजों की देखरेख कुछ नहीं हो रही है। हमने आवाज़ उठाई थी कि इस गांव में कैंप लगाया जाए, गांव में चेकअप कराए जाएं, मरीजों की देखभाल के लिए कुछ डॉक्टर हमारे इसी अस्पताल में भेजे जाएं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई इस अंधी सरकार में, इस बहरी सरकार में नहीं हो रही है। हालांकि हमें मजबूरन गांव के हर एक मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराना पड़ रहा है। क्या कुछ जो डेंगू की जो मारामार जो चल रही है, जो अभी तक आपको क्या कुछ देखने को मिला है गांव में? कितने लोग इससे जान दो बैठे हैं? गांव में हर रोज़ 3 से 4 मौतें हो रही हैं और तक ये सिलसिला 10 से 12 दिन हो गए बरकरार चालू है। आज भी 17 साल का एक लड़का है छोटा, वो अपने परिवार में अपने पिताजी का एक ही था, उसने जान गंवाई है। और एक हमारी ताई जी थी, यहीं पर घर है उनका, उन्होंने भी आज डेंगू में जान गंवाई है। अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, ये नहीं सुन रही है, ये सिर्फ अत्याचार करना जानती है, तानाशाह सरकार है। अच्छा, विधायक जी कभी गांव में आते हैं घूमने के लिए? गांव की व्यवस्था कैसी है? मैंने गांव में विधायक जी को देखा ही नहीं है आज तक। कब आए होंगे तो किसी पर्सनल व्यक्ति के पास आए होंगे। गांव के विकास के लिए विधायक जी कभी नहीं आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही अरदास करूंगा कि वो हमारी गांव की समस्या को सुने और हमें बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं दें और बेहतर गांव की जो रास्ते हैं जिन पर पानी भर रहा है, जिन पर निकलना दुर्भर है, उनको सही कराएं। मेरा नाम विकास कुमार है जी सर। और ये मेरी दादी हैं, इनको मैं अभी चेकअप करवा के लाया हूँ, इनका डेंगू पॉजिटिव निकला है जी। तो सर आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, क्या कुछ कहना पाएंगे उसके बारे में? सारी व्यवस्थाएं ठप हैं, स्वास्थ्य केंद्र पे कोई नहीं है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, आप देख ही रहे हैं, हालत बिल्कुल जर्जर है। तो सर इसका विकास या इसकी मरम्मत या डॉक्टर गांव में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? ना, डॉक्टर बिल्कुल होना चाहिए जैसे पहले रहता था, लेकिन अब काफ़ी दिनों से सब कुछ सुचारू रूप से नहीं। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? यही कहना चाहूँगा कि जो थोड़ा गांव के जो हालात हैं अभी उस पर थोड़ा ध्यान दें। सर क्या नाम है? मेरा नाम तेजवीर सिंह बन चुका है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से
मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो पहले बीजेपी की सरकार थी कभी, तब ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। उसके बाद में बसपा की सरकार आई, उसमें ये डेड हो गया। उसके बाद में ये सपा की सरकार आई, जब डेड रहा 5 साल ये बीजेपी की गई, 15 साल 20 साल हो गए इसको डेड हुए। और इतनी दयनीय हालत है यहाँ लोग बागों की। अभी मेरी भाभी जी एक्सपायर हुई हैं, मेरा भतीजा उधर वहाँ एक्सपायर हुआ है डेंगू में। मतलब पर डे 3-4 सुनिए 3-4 मैं बता रहा हूँ 3-4-5 एक साथ में जा रहे हैं यहाँ तक डेंगू के मरीज। यदि हमको ऐसी बेहतर सुविधा मिले तो इतनी जो महामारी चली हुई है ये नहीं चलेगी। इतनी दयनीय हालत है। ये कभी विधायक यहाँ नहीं आते हैं, ये तो सिर्फ वोटों की बटोरने के लिए आते हैं, अपनी वो करने के लिए आते हैं। उस समय यहाँ कोई नहीं आता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि उनको हमारी सरकार को गांव से उससे लगाव है, एक वोटों से नहीं पब्लिक से भी होना चाहिए। हित तो पब्लिक से ये सरकार बनी है और उसी का ये अहित हो रहा है। दोनों इतने बड़े गांव में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का सबसे बड़ा गांव है ये, उसमें कोई मवेशी की सुविधा नहीं। मवेशी का अस्पताल भी डेड पड़ा हुआ उधर। 20 गांव में पोखर है, वो बनी भरी पड़ी हुई है, उसका पानी जा रहा है, उससे उस दुर्गंध से उसके पानी से इतने बीमार हो रहे हैं, हद से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और ये सब आप देख ही रहे हो, इधर पानी जा रहा है और ये तो मेरे ख्याल से 20-25 साल से ये चला नहीं है। पहले चला था, सुचारू रूप से चलता था, तो ये महामारी भी नहीं थी। अब तो ये महामारी है कि बहुत ज़्यादा सुनने वाला कोई है नहीं ऐसी अंधी सरकार में। ये टीकाकरण में नहीं, यहाँ आते हैं हमारी मतलब जो लेडीज़ों के लिए वो टीका लगता है जो, हाँ उसकी व्यवस्था नहीं, वो हमारे यहाँ बैठ करके चली जाती हैं। उनके बैठने उठने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ हाँ, अब बता रहा हूँ, अभी हमारी नातनी है, परसों पहले ना वो एक्सपायर हुई है, जिसकी करीब 10-11 साल की उम्र थी। पर डे में बता रहा हूँ कि हम यहाँ से 3-4 मतलब हमारे यहाँ से मतलब डेड एक्सपायर होते जाते हैं। गाँव में तो पैसा इतने बड़े गांव से प्राइवेटों में जाते हैं, जेब कटवाते हैं। बताइए, अपने यहाँ सुविधा हो तो क्यों जाएंगे। तो अभी जो लोगों का जो इलाज उपचार जो हो रहा है वो प्राइवेट माध्यम से, यहाँ जब हमको सुविधा मिलेगी क्यों जाएंगे। यदि हमको सुविधा मिलेगी, गवर्नमेंट हमको सुविधा देगी, क्यों जाएंगे। तो यहाँ कोई मतलब ये प्राइवेट में जाते हैं, नोएडा है उधर नोएडा भागते हैं, कोई कहीं भागता है, जैसा भी अपना जहाँ जाता है वहाँ ये है। अभी हम आज की डेट में बात करें तो गांव की हालात, आप बुजुर्ग हो, गांव में घूमते भी होंगे, गांव की बीमारी के कारण क्या हालत है। बहुत दयनीय है, बहुत ही। हाँ, एक मतलब किसी घर में तो मतलब टोटल मतलब 100% की हालत ख़राब है। घर के ताले लॉक हैं सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में। 6 कैंडिडेट हैं घर में, 6 के 6 पड़े हुए हैं उस हॉस्पिटल में, प्राइवेटों में। सर कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे सर का नाम जानेंगे सबसे पहले। सर नाम जानेंगे आप। मेरा नाम अंकित कुमार और भोला भैया है जी, गांव स्यारोल है जी। अभी ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आया हूँ मैं जी। और पापा हैं मतलब पूरे गांव में डेंगू का प्रकोप, प्लेट डाउन, गवर्नमेंट ने हालत खस्ता कर दी है। यहाँ तो ना कोई खर्चा है ना कोई पानी है, सब एक डॉक्टर हैं दामन जेब में धरें और घर पहुँच जाएँ। अब देख लो तुम अस्पताल देख लो, हम छोटे से जब यह अस्पताल देख रहे यहाँ में फुल सुविधा ही, अब ना कुछ भी। अब तो सब एक डॉक्टर आम जेब में धर लें और प्राइवेट देख रहे हैं जी। कहीं बिस्तर धर रखे हो, कहीं बिस्तर धर रखे हो। मामलो ख़राब है जी। आ टाइम नहीं भैया डॉक्टर तो कोई आवे ही ना है। जो डॉक्टर सरकारी आवे अपना अस्पताल बना ले अलग, चुप प्राइवेट देखे, गवर्नमेंट तनख्वाह ले रहो है। सर विधायक जी कौन है। विधायक जी अनूप है हमारे यहाँ। तो आपने विधायक जी से कभी इसके बारे में या गांव की किसी भी समस्या के बारे में आपके गांव के किसी व्यक्ति या आपके माध्यम से कोई भी खबर पहुंची है कि गांव में ये हालत है। भैया कोई सुने ही ना है तो फिर हम क्या करें। हम तो नहीं मान ले वोट दे के अपने घर में। आपका मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार अत्री है जी। क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गांव की जो आज की पोजीशन है फिलहाल बिल्कुल जर्जर है। इलाज तो नाम को है नहीं, अपन न PSC न CSC कोई भी ब्लॉक से नहीं, ना जिला स्तर से, ना विधायक कोटे से, ना MP कोटे से। और बात की गांव की जो समस्या है, अब डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो कुछ इस गांव के लिए होना चाहिए। कोटे से जो भी होता है, नए बच्चों की मौत पर डे 2-3 इस तरीके से जो मौतें हो रही हैं, बहुत गांव के लिए ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट से ये अनुरोध है मेरा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव की तरफ देखते हुए कम से 500 मरीज़ यहाँ से जेवर जाते हैं गांव से। इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ PSC तुम्हारा ये CSC है हमारा, यहाँ कोई डॉक्टर बैठता नहीं,
कोई ब्लड टेस्ट के लिए नहीं, तो क्या करें फिर अब? सर इसका निर्माण होना चाहिए था या नहीं? निर्माण अब से करीब बहुत साल पहले हो जाना चाहिए, अब तो तत्काल में होना चाहिए इनका। इसके बगैर तो कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे बताओ, कहाँ लेके जाएं? एक गरीब है, वो कैलाश अस्पताल का वहन नहीं कर सकता खर्चा। वहाँ जाके एक मरीज जाता है 1 लाख में निकल के आता है, तो बताइए वो कैसे करेगा जीवन यापन? वो तो डेली कमा रहा है और डेली ला रहा है, और फिर बच्चा बीमार हो रहा है, बचा नहीं पा रहा है। तो समस्या तो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है, हम जैसे व्यक्तियों की है। क्या करें फिर? इसे तो है कि डेली मौतें हो रही हैं, गांव हमारा इस परेशानी से जूझ रहा है, और गवर्नमेंट इस पे थोड़ा ढील बरत रही है। मेरा कहना तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी निगरानी में देखते हुए गांव की हालत को छिड़काव किया जाए, फॉगिंग किया जाए, और जो भी इलाज गवर्नमेंट के द्वारा मिल सके गांव को मिले। मेरी यही है। सर ये है कि जो कोरोना चला था ना, उससे भी भारी बीमारी है ये डेंगू। और हमारे गांव में जब डेंगू उससे कोरोना से तकरीबन 40 मौत हो चुकी थी, और आज जो है 20 मौत के करीब आज भी हो चुकी हैं, और नए यंग बच्चों की। अब मैं भी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, सारा परिवार हॉस्पिटल में, और मेरी प्लेट अब भी जो कल एक 35 थी, आज एक 7 है। कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये थोड़ी देर में बढ़ जाती हैं और थोड़ी देर में घट जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र तो नाम के लिए है, वैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसमें जो है, उसमें और मच्छर पले हुए हैं, वो कई साल पुराने मच्छर जो है वो उसी में से आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, चाहे पशुओं का है चाहे ये हमारा उसका है, आदमी का है। कभी विधायक जी ने गांव का इंस्पेक्शन किया है या कभी घूमे या नहीं? विधायक जी ने इंस्पेक्शन किया है हमारे गांव की या टप्पल की ज़मीनों का, कि कितनी ज़मीन यहाँ फर्जी हैं, ना कि किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है उनको। टाइम पे वोट मांग लेंगे, कोई ना कोई बीजेपी का वो खड़ा करेंगे, हिंदू मुस्लिम या वो, और वो कर लेंगे। उन्हें ज़रूरत नहीं है हमारे आदमी की या गांव की, कोई ज़रूरत नहीं है। गांव में ना कोई दौरा किया है उन्होंने, राजनीति के लिए दौरा किया है, ना कोई किसी की उसमें आए हैं, डेथ हुई है बहुत। यहाँ पे ओमपाल सूर्यवंशी हैं, वो शायद प्रत्याशी होंगे, टिकट मिले ना मिले, लेकिन वो ज़रूर सबके पास आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा है।